देखना बेटा अक्षांश, परमिशन आ गई नहीं? ये क्या है? द मीटिंग इज भाई। चलो ठीक है। हाँ तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की कहानी। उसी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब एक बार फिर से कि यदि यहाँ पे प्लस क्यू हो इधर, यदि ये पॉइंट चार्ज हो यहाँ प्लस क्यू हो, तो इससे आर डिस्टेंस पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इस पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर इस पोटेंशियल की। कल से 2-3 दिन से इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। चलिए अब कुछ सवाल बताता हूं जो शीट के हैं। मैं शीट खोल रहा हूं, आप लोग भी शीट खोल लीजिए, ठीक है। कुछ सवाल कराता हूं, 1 मिनट स्प्लिट स्क्रीन करके। अरे ये मेरे में से डिलीट हो गई है, मैं कहाँ देखूं? साला मेरे में से डिलीट हो गई। 1 मिनट। अच्छा एक ने भेज दी मेरे को अभिषेक ने भेज दी है। 1 मिनट। थैंक यू इसको। हाँ तो चलिए बेटा मैं अब क्वेश्चन नंबर आज इससे पकड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 34 से। 34 मतलब 34 वाला ही करा चुका हूं, लेकिन इसमें शायद कुछ को अभी 35 छोड़ो 36 करा चुका हूं मैं। पहले ये 39 और 40 क्वेश्चन देख रहा हूं, 39 और क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। एक काम करिए, 39 मैं करा रहा हूँ, 40 आप करना। हाँ मैंने 40 तक होमवर्क दिया था, लेकिन कईयों पे नहीं भी हुए होंगे। तो 39 का ये है, 2 पॉइंट चार्ज है बेटा ए एंड बी ऑफ वैल्यू दिस एंड दिस। बेटा 2 पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, उनकी चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहले मैं एक बार 39 करा दूं, कोई बात नहीं करा दूं, डाउट है। और ये दोनों 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है एयर में, 2 चार्ज हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव्ड 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स चार्ज ए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 है, समझना, जिसको अभी प्रैक्टिस नहीं हुई उसके ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, ठीक है। ये 2 चार्ज है, ये है ए और बी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की दूरी है, 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर। यहां पर ए है, यहां पर बी है। यहां पर जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है, यहां पर ए पे जो चार्ज रखा है वो 5 और वो 3। ये प्लस का 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम है, और यहाँ पे प्लस का 3 इंटू 10⁻�9 कूलम चार्ज है। ये 2 चार्ज है यहाँ पे। अब सवाल ये कह रहा है कि चार्ज बी को चार्ज ए की ओर 1 सेंटीमीटर खिसका दिया है, यू इसको इधर की ओर 1 सेंटीमीटर खिसका दिया है, देखो ये। और खिसका देंगे तो एक नया पॉइंट आएगा। मैं एक एरो डाल देता हूं, एरो ये कह रहा है कि चार्ज को, इस वाले चार्ज को बी से सी खिसकाया है, इस वाले चार्ज को बी से सी खिसका दिया है, बी से सी। सवाल कह रहा है, और ये दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखो मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन को सामने फिगर पे रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ा है और क्वेश्चन को सामने फिगर पे रख दिया है, ठीक। कि 2 चार्ज हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। जो चार्ज बी है उसे ए की ओर 1 सेंटीमीटर खिसका दिया है, ठीक है ये। तो ऐसा करने में, अच्छा ये तो फील आ गया होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इसको खिसकाओगे, ठीक है, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो जिस चार्ज को खिसकाएंगे
उसे हम टेस्ट चार्ज वाली इज्जत देंगे, कई बार बता चुका हूं, और जिस चार्ज के फील्ड में खिसकाएंगे उसको सोर्स चार्ज वाली इज्जत देंगे। जिस चार्ज को खिसकाएंगे, हम इसको खिसका रहे हैं तो इसे टेस्ट चार्ज वाली इज्जत देंगे, और जिसके अगेंस्ट या जिसके फील्ड में खिसकाएंगे उसको सोर्स चार्ज वाली इज्जत देंगे। तो इसलिए मैंने उसको कैपिटल क्यू, उसको स्मॉल क्यू लिखा है। जनरली जब मैं दो चार्ज लिखूं और एक कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू का अंडरस्टूड मीनिंग मान लेना कि वो सोर्स चार्ज है। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी। ये निकालना है बेटा हमको। हम जितना उस सवाल को यहाँ पेपर पे लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, उतना हमें समझ में आता चला जाएगा कि हमको वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बी टू सी, बी से सी तक खिसकाने वाला वर्क डन निकालना है। अब हम क्या सोचेंगे कि मैंने ऐसी कौन सी, ऋतुराज सर ने ऐसी कौन सी फिजिक्स पढ़ाई है, सॉल्यूशन, कि जिसमें ये वाला टर्मिनोलॉजी आती हो। ऐसी कौन सी फिजिक्स पढ़ाई है जिसमें ये टर्मिनोलॉजी आती हो, बी से सी के वर्क डन वाली? तो एक पढ़ाई तो है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू, और नीचे याद रखना, नीचे हमेशा वो चार्ज आएगा जिसको आप मूव कर रहे हो, वही होता है टेस्ट चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, बताइए यहाँ क्या आएगा? पहले कौन सा पोटेंशियल आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ आएगा बिल्कुल ठीक, वीसी माइनस वीबी, यही तो आएगा। अब आप ये बताइए, बिल्कुल ठीक, वीसी, इसका मतलब है पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी, जो सी पर, देखो हम इसको खिसकाएंगे, यूं खिसकाएंगे कि नहीं? तो आप ये बताइए, इसको खिसकाने से पहले ही क्या सी और बी पर पोटेंशियल है? पोटेंशियल होता है सोर्स चार्ज का। सी पर आप जो ये खिसका रहे हो ना, ये जो खिसका रहे हो, इसे खिसकाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इसकी वजह से करना पड़ रहा है। साला ये नहीं होता तो आपको कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, एफर्टलेस ले जाते। साला वो जो चार्ज है उसका जो प्रभाव यहाँ पर है, उसका जो प्रभाव यहाँ पर है, इसकी वजह से आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए, सी पर पोटेंशियल है किसका? इसका, और थैंक गॉड ये पॉइंट चार्ज है। तो बताइए अगली लाइन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इक्वल टू वीसी, वीसी माने पोटेंशियल एट सी। बताइए के क्यू अपॉन आर, भाई सी पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। ये बताइए यहाँ कैपिटल क्यू आएगा या स्मॉल क्यू आएगा? पहले तो ये बताओ, क्या यहाँ पर के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला तो बोल रहा हूँ, जी हाँ कैपिटल क्यू आएगा, क्योंकि जिसका पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन, और आर 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 आएगा आर सी या ए सी, के क्यू अपॉन आर। इज इट ओके? इज इट ओके? ए सी मतलब ए से लेके सी तक की डिस्टेंस आएगी, समझ में आ गया? ए से लेके सी तक की डिस्टेंस आएगी। ठीक है, के, ये मैंने के क्यू अपॉन आर ही लिखा है, माइनस क्या बी पर पोटेंशियल है? हाँ बी पर कुछ और था पहले, इसी चार्ज का के क्यू अपॉन ए बी। देखना बेटा पल्ले पड़ा या नहीं, के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला लिखा है, के क्यू अपॉन आर, और कैपिटल क्यू आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। ये बड़ा, ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो रायता फैलता रहेगा आपका। के क्यू अपॉन आर, आर आर कितना है? ये डिस्टेंस ए बी, और जब हम यहाँ गए तो ये। तो अब आप इसको न्यूमेरिकली देखिए, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी, के क्यू कॉमन आ रहा है, और ये वाला क्यू भी उधर पहुंच जाएगा, 1 अपॉन ए सी माइनस 1 अपॉन ए बी। ठीक है, बताइए के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड टू एंड, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा एंड टू एंड मैंने, इन दोनों का। अब 1 अपॉन ए सी, जल्दी बताइए ए सी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ए सी कितनी वैल्यू है? 1 अपॉन ए सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आंसर आपका इंतजार कर रहा है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, 9 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, भाई 9 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और नीचे 10 की पावर माइनस 2 को और बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा नीचे 1 अपॉन 30। देखो 9 इंटू 15 और ये 10 की पावर माइनस 7
ये इन दोनों को सोल्व करके, और ये हो गया भाई 6 1 1/30, तो 15 दूनी 30, 4.5 10 की पावर -7, क्योंकि वर्क डन निकाला है तो यूनिट होगी जूल। ये था बेटा। अब एक काम करो, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो और बिना टाइम गवाए जस्ट अगला क्वेश्चन करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैल्यू बदल के। कायदे से तो कोई मतलब नहीं है उस सवाल को, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर दूसरे वाले इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको लेके आइए, ठीक है, उसको करके आइए। इसका एक स्क्रीनशॉट बेटा बढ़िया सा जिसके पास हो मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए हाँ बताता हूँ 37 पे। आज मैं एक काम करता हूँ, पहले आपके सवाल कर देता हूँ, जो होमवर्क मैंने दिया है ना उसको निपटा लेता हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो मेरे पास चिल्लाती रहती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जस्ट अगला सवाल करिए। अगला सवाल निकुंज हो गया, 40 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 40 क्वेश्चन नंबर 40 करिए। निकुंज का हो गया है, चलिए और देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आहा 37। आज मैं आप लोगों के जितने भी एनसीईआरटी और शीट के डाउट है, सुन लो बेटा, एनसीईआरटी और शीट के डाउट है उतने सारे पूछ लो, उसके बाद हाँ कोई नहीं, कैईओ का हो गया बेटा। मेरी बात सुनिएगा बेटा, आज मैं आपको एनसीईआरटी और शीट अब तक जो पढ़ाया हुआ है और अब तक जो होमवर्क दिया है वो सारे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि डेली मेरे में चुल करते रहते हो आप। फिर आज बता दूंगा, फिर कल पूछोगे। अब रुक जा चेतन, मैंने अभी गांव बसाने ही लुटेरे पहले आके, रुक जा, ठीक। हाँ तो बेटा सुमित किस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी आपको? सुमित किस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी? किस वाले क्वेश्चन में? क्योंकि मैंने 40 तक ही दिए थे करने को। हाँ हो गया, कईयों का हो गया, ठीक, हर्षिता वेरी गुड। मैंने कई लोगों को, मैंने बेटा 40 तक ही तो दिए थे। अच्छा 39 हो गया ना, 39 40 अब कंफर्टेबली हो गए ना। चलो अब चलिए, ये कई लोगों के सवाल हो गए, अब आगे देखिए। छोड़ो 40 को, जिसका नहीं हुआ वो घर पे करना, जिसका नहीं हुआ वो घर पे करना। अब मैं एक और सवाल करा रहा हूं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी इसी में कई लोग क्वेश्चन नंबर 37 की बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 37 क्वेश्चन की बोल रहे हैं। मैं एक बार 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। अब शांति से सुनना, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं 37 नहीं करा रहा, एक सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूं, चलिए टेंशन मत लो, इनडायरेक्टली 37 ही करा रहा हूं और आप ही को करना है वो, क्योंकि वो एक्सरसाइज का है ना, इसलिए मैं कराने के मूड में नहीं हूं उसे। अभी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2.2। आराम से सुनिए बेटा, एग्जाम्पल 2.2 देखिए। अब आप लोग इस पे मैं लगा रहा हूं बेटा 4 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2.2, पेज नंबर है 58 एनसीईआरटी का, पेज 58, पेज 58। ढंग से सुन लो सवाल को, और फिर जिन जिन ने 37 क्वेश्चन डाउट बोला है फिर वो अपने आप करना, ठीक है। मैं बेटा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम। एक तो ये रहा चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज है यहां पर -2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये 2 चार्ज है, एक ये रहा एक ये रहा, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा हैंड टू हैंड 0.15 मीटर कर देता हूं मैं, हैंड टू हैंड 0.15 मीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या 15 सेंटीमीटर लिखूं तो आपको आंसर, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्या कह रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। फिर एक अगली लाइन लिखी है, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। बेटा हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल वैसे ही 0 लेते हैं, ये लाइन पहले से हमारे दिमाग में थी। उसने बोला है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 लीजिए। हमारी जितनी भी थ्योरी और जितने भी फॉर्मूले चल रहे हैं उसमें इंफिनिटी पर ही पोटेंशियल 0 है। अच्छा ये बात उसे अलग से क्यों लिखनी पड़ी, ये कोई, क्योंकि मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी 0 मानी जा सकती है, याद है या नहीं याद? मैंने आपको जो एमजीएच वाले फॉर्मूले से बताया था
कि साला पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहीं भी मान सकते हो आप, है ना, कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी। जो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला बताया था कि नीचे 0 ऊपर 10 जूल, हम ऊपर 0 नीचे -10 जूल मान सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप अपनी अकल मत लगाना, इन्फिनिटी पर ही पोटेंशियल 0 लेके चलना। तो चलिए इन्फिनिटी पे ही 0 लेके चलते हैं। अब सब लोग अच्छा अब आप बताइए, वैदेव, अमन, अर्जुन, ये दो चार लोग जिनका क्वेश्चन नंबर 37 डाउट था, मुझे ये बताइए यदि मैं ये सवाल समझा दूं तो क्या 37 फिर भी डाउट रहेगा? ये बता दो बस मुझे, नहीं तो फिर मैं 37 ही समझाऊं। मुझे ये बताइए यदि मैं ये समझा दूं तो क्या 37 फिर से आपका डाउट रहेगा? सोच के बताइए जल्दी से। वैदव को तो लगता है कि नहीं अब फिर वो हम कर लेंगे, अर्जुन को भी लगता है फिर हम वो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल प्रियांशु। तो सुनिए, मेरा जो लालच है वो ये है कि आप उसको आप ही करो, उस सवाल को आप ही करो। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं बताता हूं, मैं समझा रहा हूं। तो सुनिए बेटा, बहुत इसमें स्टार भी लगे इसलिए उसकी इज्जत करना है, सवाल के ढंग से सुनना। देखिए बेटा, सवाल तो मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पहले एक माहौल बना रहा हूं। देखिए इधर सुनिएगा, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 होता। अभी इस सवाल को छोड़ो साइड में। तो बताइए इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता? इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता? इसके मिड पॉइंट पर होता पोटेंशियल 0, क्योंकि इसका जितना पोटेंशियल है इसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा। भाई इसका जितना पोटेंशियल होगा इसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 पाने की संभावना है? अभी इसके अलावा कोई पॉइंट है? पूरे इसके चारों ओर कह रहा हूं मैं, चारों ओर कह रहा हूं, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 होगा? माधव बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। निकुंज ठीक आंसर, माधव गलत। नहीं, इन्फिनिटी छोड़ो, इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 है बेटा, जल्दबाजी करके सोचने से पहले। ये पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 है, सोच के देखो। इन्फिनिटी पर तो हर चीज 0 होती है, इन्फिनिटी को शामिल मत करो। इन्फिनिटी ठीक है ना। चलिए इन्फिनिटी वाला आंसर तो मुझे ऐसे ही लगा, इन विच स्टेट कावेरी रिवर फ्लो। मैंने क्वेश्चन पूछा इन विच स्टेट कावेरी रिवर फ्लो, तो आंसर आया लिक्विड स्टेट। तो मैं मना तो कर ही नहीं सकता भाई, मना तो कर ही नहीं सकता। तो इन्फिनिटी में तो 0 है ही, ठीक है। तो लेकिन अब आप बताइए इन सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल 0 है या नहीं? यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी कई सारी जगह पोटेंशियल 0 है। अभी रुकिए, मान लो मैं तुमको ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दो चार्ज दूं, समझिए इस कॉन्सेप्ट को। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा मिड पॉइंट पर? 0। क्या इसके अलावा कोई पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इन्फिनिटी को छोड़ के? क्या इसके अलावा ढूंढ के बताइए, इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो आंसर आएगा ना, नो। आंसर आएगा इसके अलावा सिर्फ इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इन्फिनिटी वाला आंसर सिर्फ वही होता है, ठीक है। चलिए तो सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताना यहां क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ? यहां इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही नहीं, डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा, भाई इसका यूं होगा तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पोटेंशियल में इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, इसलिए 0। इस पॉइंट पर इसका जितना पॉजिटिव, देखो इसका यहाँ पर यदि +5 वोल्ट है, सुनेंगे सब लोग, एक चीज और समझना, इसका यदि यहाँ पे +5 कंट्रीब्यूशन है तो इसका यहाँ पर -5 कंट्रीब्यूशन होगा। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव। यदि इसका यहाँ 5 वोल्ट है तो इसका यहाँ -5 वोल्ट हुआ, तो टोटल पोटेंशियल ए पर कितना हुआ? 0। ये ये रहा। अब मैं यदि पॉइंट बी पे आता हूं, ये रहा, तो नो डाउट इसका सपोज करो यहाँ +3 वोल्ट है, इसका यहाँ पर अकेले का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा हो गए हम भाई, ये पास में था पॉइंट, तो इसका यहाँ पे +3 वोल्ट होगा, तो इसका भी यहाँ पर -3 होगा। तो बताइए पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल कितना हुआ? पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना हुआ? 0।
क्यों समझिएगा, क्योंकि इसने जितना यहां पे दिया इसने उतना यहां पे नेगेटिव में दे दिया, जीरो हो गया। फिर इसने अपना कम किया तो उसने भी अपना कम कर दिया, फिर साला जीरो हो गया। तो यानी इन सवालों को कंपेयर करने के बाद एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जीरो मिलेगा यदि मिलता है तो। यदि मिलता है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले ही ना, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिला तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। और यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है तो कई सारे पॉइंटों की संभावना बन जाती है। पहले इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? पहले इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही जगह जीरो मिलेगा, वहां ये लूप नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कई सारे पॉइंटों पे जीरो हो सकता है, जैसे ये। अभी तो लूप थोड़ी सी और बढ़ेगी। अब थोड़ी सी लूप क्या बढ़ा रहा हूं, यदि ये चार्ज इस टाइप के होते, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, लेकिन एक अलग मैग्नीट्यूड का है, एक अलग मैग्नीट्यूड का है। अब सुनिए, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, है ना? क्या लगता है मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? ये बताइए, क्या मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? मिड पॉइंट पर नहीं होगा, मिड पे तो नहीं होगा। अब मुझे बताइए, मिड पे तो नहीं होगा जीरो, समझ गए होगे, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव डोमिनेंस नेचर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए, मैं बी की ओर खिसकूं या ए की ओर खिसकूं जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट ढूंढने के लिए? ए की ओर थोड़ा मिड पॉइंट से बी की ओर खिसकूं या ए की ओर? हाँ, कई लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक कि बी की ओर खिसकिए। तो थोड़ा सा इधर खिसकता हूं। अब इधर खिसकने पे क्या हुआ, सपोज करो इसका यहां प्लस 15 वोल्ट है, मतलब इसकी वजह से यहां पे प्लस 15 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से यहां पर माइनस 15 वोल्ट होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया यहां पे बोलिए भाई? इसका अकेले का प्लस पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया यहां पे बोलो? जीरो। कितना हो गया? जीरो। बिल्कुल ठीक। लेकिन 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 मगर परंतु एक चीज और सुनना बेटा, देखो इसकी वजह से यहां पे होगा प्लस मान लो 50, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 40, 30, 20, 15, ठीक है? अब आप बताओ, यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं इसी लाइन पे, समझना भाई, इसका यहां पे प्लस 15 था, इसका पोटेंशियल यहां प्लस 15 था, तो थोड़ा और आगे जाऊंगा तो कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ? थोड़ा और आगे जाता तो थोड़ा और कम होता, और आगे जाऊंगा थोड़ा और कम और कम और कम। तो सपोज करो इसका यहां पर पोटेंशियल प्लस 2 वोल्ट है, प्लस 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल वहां पे प्लस 2 वोल्ट है, प्लस 2 वोल्ट। तो हो सकता है ये जो चार्ज है यहां पर, इसका यहां पर माइनस 2 वोल्ट है। क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे ये संभावना आपने यहां ढूंढी, क्या ये पॉसिबिलिटी बाहर हो सकती है या नहीं हो सकती? सोच के देखिए, बहुत सिंपल मैंने तरीके से बताने की कोशिश की है। जी हाँ, यहां पर यह संभावना हो सकती है भाई। इसका पोटेंशियल यहां से घटते 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 15, केवल प्लस का बोल रहा हूं, ठीक है? 15, 14, 13, 12, यहां प्लस 2, इसका यहां पे माइनस 2, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हुआ? नेट नेट कितना हो गया बोलो आप? यहां पर यहां पर नेट पोटेंशियल हो गया जीरो। यानी आपने देखा, दो चार्ज जब मैंने रखे तो उनकी वजह से यहां पर भी पोटेंशियल जीरो होने की संभावना बन रही है, यहां पे भी। 2 पॉइंट ढूंढ के दिखा दिए मैंने, फील आने लगा आपको? अच्छा ये बताइए, क्या इस साइड नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है? इस साइड हो सकता है जीरो? इस साइड सोच के बताना। हाँ, दीक्षा ठीक जवाब दिया, वेदा भी ठीक जवाब दिया, इशिका ने भी ठीक जवाब दिया, अभिषेक ने भी ठीक, हर्षिता ने भी ठीक। ये लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं लोग। सर इस साइड नहीं मिल पाएगी ये संभावना। इस साइड क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस साइड पॉजिटिव हमेशा डोमिनेट करता रहेगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा हमेशा, पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, नेगेटिव का पोटेंशियल इसकी बराबरी ले नहीं पाएगा, तो जीरो नहीं आएगा। सुनिए, मैंने अभी बोर्ड पर कितने पॉइंट दिखा दिए जहां नेट पोटेंशियल जीरो है? कितने पॉइंट दिखा दिए बोर्ड पर जहां पे पोटेंशियल जीरो है? 2 दिखा दिए। सच्चाई ये तो लाइन ज्वाइनिंग, लाइन पर 2 पॉइंट थे। यदि मैं रैंडमली कोई पॉइंट लूं तो यहां पे भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। सोचो, इसकी वजह से यहां पे प्लस 10 वोल्ट है, इसकी वजह से यहां पे प्लस 10 वोल्ट है, और इसकी वजह से यहां पे माइनस 10 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया यहां पे?
बताइए, इसकी वजह से यहाँ प्लस 10 वोल्ट है और इसकी वजह से यहाँ माइनस 10 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल 0। तो बताइए, यदि मैं पूरा एटमॉस्फेयर को इंक्लूड कर लूं तो कितने पॉइंटों पर पोटेंशियल 0 होने की संभावना बन रही है? कितने पॉइंटों पर जहां जहां पोटेंशियल 0 पाया जा सकता है? बिल्कुल इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्योंकि देखो, थोड़ा और इधर जाऊं तो हो सकता है यहाँ पे प्लस 9 वोल्ट हो और इसका यहाँ माइनस 9 वोल्ट हो, तो टोटल 0, टोटल 0। समझ में आया? तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको थोड़ा सा एटीट्यूड अलग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि सवाल है प्लस क्यू, मान लो बेटा ये प्लस 2 क्यू है, मान लो प्लस 3, और ये माइनस 2 चार्ज है, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा बेटा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। फील करो, यदि ये प्लस 3 का चार्ज हो, ये माइनस 2 का चार्ज हो, है ना, तो सिर्फ यहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ट्रू या फॉल्स? मेरी लाइन फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, टाइप मत करना भी। ये प्लस 3 है, ये माइनस 2 है, ठीक है? ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ इस लाइन पर यही इकलौता पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये मैंने ट्रू बोला या फॉल्स बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहां 0 होगा। दिव्यांश को लगता है नहीं, ट्रू नहीं है। निकुंज को भी लगता है ट्रू नहीं है। अच्छा, तो मैं काम करता हूं, रुको, आपसे मैं फिर आर्गुमेंट लूं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है मैं गलत बोल रहा हूं। अब हैंड टू हैंड इस सवाल को यही समझते हैं। एक मिनट, बेटा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दबी हुई आवाज फील कर लेना। तो मुझसे कोई बात करना चाहे इस समय, मैं उसको अनम्यूट करूं, कोई बात करना चाहे तो। क्योंकि मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि ये प्लस 3 है, यूनिट कूलाम कुछ भी लगा देना, माइनस 2। मैंने बोला इस लाइन पर सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कई लोगों ने आंसर दिया सर ये बात आप सही कह रहे हो, ट्रू कह रहे हो, सही कह रहे हो, सिर्फ इसके अलावा। लेकिन कुछ ने कहा नहीं ये गलत कह रहे हो आप। गलत कह रहा हूं तो इसका मतलब ये कि उनको कोई और पॉइंट लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो कितने लोगों को लगता है कि इसके अलावा कोई और पॉइंट है, इसके अलावा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? फिर मैं उसको अनम्यूट करूं, मैं उससे, अरे उसका डाउट तभी तो क्लियर करूंगा, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा तभी तो। यदि भाई आपको लगता है नहीं नहीं सर इसके अलावा एक और पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में ये ट्रू है बेटा, यानी जिन्होंने फॉल्स लगा वो भी ट्रू बोलने लगे। चलो कोई बात नहीं, ये ट्रू है बेटा, ट्रू है। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में पता है दो चीजें देखनी पड़ेंगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बराबर हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, इसका इधर होगा, सिर्फ यही 0 होगा। तो यानी क्या मैं आपको ये बात समझा पाया, क्या ये बात समझा पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में एक खूबसूरती आपको मिलेगी कि आपको, यदि वो ये बोलता है कि नल पॉइंट निकालो, नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जहां होता है, कि सिर्फ आपको एक ही पॉइंट ढूंढना है, सिर्फ एक ही पॉइंट ढूंढना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो अपनी अकल से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से मिलेगा। अच्छा रिमूव कर दूं इसको, देखना मेरी आवाज पहले जैसी आ गई, पहले जैसी हो गई, नहीं हो गई आवाज? एक मिनट रुको, अभी नहीं हुई, पड़ेगा। अभी बोलो, अभी पहले जैसी हो गई आवाज? हाँ पहले जैसी होगी ना, ठीक। तो अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि सवाल है तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि साला एक ही जगह मिलेगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट ऐसी जगह होंगी जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन थैंक्स टू क्वेश्चन उसने ये कहा है कि लाइन ज्वाइनिंग पर ही निकाल लीजिए, जो लाइन पर है ना, लाइन पर। ऐसे तो हम कहां तक निकालेंगे, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी, तो साला कहां तक निकालते रहेंगे? तो इसीलिए अब क्वेश्चन को तमीज से पढ़िए। देखिए मैं यदि ऐसा इसमें गलती निकालू तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखूंगा, एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। मैं पॉइंट के बगल में एस लिखूंगा। और ध्यान है, मैंने ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब क्या बताया था?
ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब क्या बताया था, हो सकता है एक पॉइंट मिले, हो सकता है आपको कई सारे पॉइंट मिले। इसे एक वचन में भी पढ़ सकते हैं और इसे बहुवचन में भी पढ़ सकते हैं, एक वचन बहुवचन कैसे भी पढ़ सकते हैं इसको। तो अब आप बताइए जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें हमें कितने पॉइंट ढूंढने हैं, जल्दी बताइए। उसने बोला है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वुड बी जीरो। कितने? दीक्षा बिल्कुल ठीक। कितने पॉइंट ढूंढने हैं हमको? बिल्कुल ठीक निकुंज दिव्यांश, 2 पॉइंट ढूंढने हैं हमको। बस पता है इतनी देर में मैं आपको ये समझा पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट ढूंढने, एक पॉइंट पहले सुनो, पहले हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्यूरेट निकालेंगे। एक पॉइंट क्या लगता है बेटा मेरे, यदि आपको लगता है ठीक है, एक पॉइंट तो मुझे लगता है, देखो ये चार्ज को बोल देता हूं ए, चार्ज का नाम है Q1, इसका नाम लिख दिया मैंने Q2, 2 चार्ज। एक पॉइंट तो मुझे यहां लगता है, सही है नहीं? एक पॉइंट तो मुझे यहां लगता है, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर, ठीक है। एक तो यहां, और एक कहां लगता है, पॉजिटिव वाले की साइड या नेगेटिव वाले की साइड? एक किधर लगता है? एक किधर होगा? एक होगा नेगेटिव वाले की साइड, इधर देखो, इधर एन, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए। तो माना, सुनिए बेटा, ये डिस्टेंस x है। अच्छा मैं आंसर थोड़ा सा कॉपी कर लूं क्योंकि मैं आपका आंसर मैच कराने के लिए, ठीक है। माना ये x डिस्टेंस है और माना ये y डिस्टेंस है। समझिएगा बेटा, मैंने x पॉइंट m की जो डिस्टेंस है यहां से वो x मान ली, और पॉइंट n की जो डिस्टेंस है वो यहां से y मान ली। तो चलिए पॉइंट m मैं निकाल रहा हूं, पॉइंट n आप निकालिएगा। तो चलिए लेट एट पॉइंट m एंड n v इक्वल टू 0। मैंने लिखा, माना पॉइंट m और n पर पोटेंशियल 0 होगा, देन फॉर पॉइंट m, पहले एक साथ दोनों सवाल नहीं कर सकता ना मैं, तो फॉर पॉइंट m बताइए एट m नेट पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट पे मैं नेट पोटेंशियल कितना मान रहा हूं, 0। और अब इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 का जो टोटल होगा वो 0 होगा। मतलब इसका यदि जितना पोटेंशियल होगा इसका भी उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए, तब सम 0 आएगा। देखना ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। ये लाइन अब आप कर जाओगे, अब तो इजी हो गया सवाल, सीरियसली बेटा ये इजी हो गया, ठीक है भाई। इस नेट पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल दोनों का मिला के 0 है। तो बताइए Q1 का पोटेंशियल होगा के, सुनना सब लोग, के Q1 अपॉन, जल्दी बोलो अपॉन क्या भाई, के क्यू अपॉन आर लगा रहा हूं फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर, तो आर का रोल कौन प्ले कर रहा है ये बताओ। हाँ तनीषा बिल्कुल ठीक, आर का रोल कौन प्ले कर रहा है, बिल्कुल ठीक, आर का रोल प्ले कर रहा है एक्स सेंटीमीटर है, तो उसको हैंड टू हैंड न्यूमेरिकली 10 की पावर -2। समझ में आ गया बेटा ये 10 की पावर -2 क्यों किया मैंने, क्योंकि एक्स अपने आप में, ध्यान रखना एक्स की ये जो इतना हिस्सा है वो सेंटीमीटर है, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 15 है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक्स मीटर में नहीं कन्वर्ट हुआ है, एक्स का यहाँ पे रखते समय ये जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो मीटर में कर दिया है, प्लस के Q2 अपॉन आर। अब आर का रोल कौन प्ले करेगा, 15 माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू हैंड टू हैंड रख दो। अच्छा अगली लाइन पे लिख देता हूं के Q1 की वैल्यू कितनी है, यहीं रख दू, यहीं रख देता हूं 3 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना, के Q1। और Q2 कितना है, -2 इंटू, अच्छा माइनस लेना है नहीं लेना मुझे, माइनस लेना है या नहीं लेना मुझे, जल्दी बताओ, मैं बार बार चुल्ल करता रहूंगा, ये माइनस आएगा क्योंकि पोटेंशियल का सवाल कर रहे हो आप, पोटेंशियल में जैसा चार्ज होता है वैसा लेते हैं। अब बेटा ये बन गया, इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो के कॉमन आके 0 में चला जाएगा, 10 की पावर -8 0 में चला जाएगा, तो यहां बचेगा 3/x, यहां बचेगा -2/15 -x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहां पर 3/x इक्वल टू
2/15 माइनस एक्स, ये हो गया। सॉल्व कर रहा हूं, ये तो आपकी मैथमेटिक्स है। 15 माइनस 3x इक्वल टू 2x, 5x इक्वल टू 45 और x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। x 9 सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि x सेंटीमीटर में ही था, x सेंटीमीटर में ही था, तो ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और कहां से, वो मैं आंसर लिखने की तमीज बहुत पहले बता चुका हूं। आप लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर -2 की ओर जाने पर आपको नेट पोटेंशियल 0 होगा। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा सवाल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो ये पहला सवाल हुआ। तो फॉर पॉइंट एन, अभी एक पॉइंट पर और पोटेंशियल 0 है ना, ये शुरू हो जाइए आप लोग। अब आपको वाई भी निकालना है, वाई भी तो निकालना है। चलिए निकालिए बेटा वाई। अच्छा दीक्षा ने निकाल लिया, वेरी गुड, करिए बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा दीक्षा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा वाला पार्ट इसका करिए। हाँ बेटा निकुंज, ठीक है, ठीक है, ठीक है निकुंज। हाँ माधव ठीक, अर्पित ठीक हो गया, अर्पित का ठीक है। हाँ बेटा काजल ठीक। अच्छा कल जो मैंने लिस्ट भेजी है उसमें जो बॉटम पे बच्चे आए हैं वो अपने आप को बॉटम पे ना माने, वो बॉटम पे ना माने जो भी आए हैं, ठीक है ना। उनसे बॉटम पे तो वो बच्चे हैं जिन्होंने डर की वजह से पेपर नहीं दिए, वो 0-0 है, वो तो सारे, वो तो सब 0-0 है। हाँ लेकिन जो कम नंबर आए वो मेहनत करो बेटा दोबारा से अच्छे से। बाकी मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपने ईमानदारी से ही एग्जाम दिए हैं। हाँ बेटा ठीक है बेटा। अब किसी को अब ये मत टाइप करो कि आपका हो गया। वाई गलत है बेटा, हरेंद्र, हरेंद्र गलत है भाई आपका, हरेंद्र वाई, यदि वाई यही वाला है तो आपका गलत है। दोबारा करो बेटा। अच्छा कितने लोगों को इसका जो मेरे फिगर के अकॉर्डिंग यदि वाई माना है तो वाई आ रहा है 45 सेंटीमीटर। अब आंसर मत टाइप करो, अब जिसको लगता है कि सर ये डाउट है, क्योंकि फिर बाद में चुल करोगे, क्योंकि मैं एक सवाल छोड़ता हूं फिर चुल करते हो कि नहीं ये वाला बता दो। सिलेबस के तो लाले पड़ रहे हैं, तो एक एक चीज 2-2 बार कैसे हो पाएगी बेटा। करिए इस सवाल को। चलिए जिनका हो गया, अच्छा अब 37 वाला हो जाएगा ना शीट का, शीट का 37 वाला हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा। अब सुनिए, अब होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है एग्जाम्पल 2.3, इससे अगला वाला एग्जाम्पल, इससे अगला वाला एग्जाम्पल। गनिया अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों लेट उठ रहा है वो। चलिए 1 मिनट, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, सुनिए। देखिए जैसे पेज नंबर 87 खोलिए, पेज 87 खोलिए, खोलिया, उसका पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन, 2 चार्ज हैं ये और ये, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एट व्हाट पॉइंट, देखो इसने भी ब्रैकेट में अब तमीज यूज करी है, एट व्हाट पॉइंट ब्रैकेट में एस, और वो भी ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कि किन पॉइंट मतलब ऑन द लाइन। अच्छा ये बताइए मुझे इस सवाल में यदि ये लाइन मिसप्रिंट हो जाती या होती नहीं कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग वर्ड हटा दे तो कितने पॉइंट पर पोटेंशियल 0 मिलेगा। ये वाली लाइन हटा दे, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, सिर्फ ये बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां 0 है। हाँ जी, यानी आपको ध्यान है इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। कलेश हो जाएगी, फिर वो सवाल होना नहीं है, फिर नहीं होना वो सवाल, कहां का निकालोगे। चलिए मेरा होमवर्क समझ में आ गया। अब मुझे आज की आज देखो, मैं आज के बाद आज एक लास्ट मौका दे रहा हूं। मैंने उस दिन क्लास में बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी और शीट मैं क्लास में ही करा